बहुत समय पहले की बात है। एक राजा की दो रानियां थी, बड़ी रानी और छोटी रानी। घर में बड़ी रानी की मर्जी चलती थी। छोटी रानी को कोई तवज्जो नहीं दी जाती थी। राजा भी बड़ी रानी को ज़्यादा प्यार करता था और छोटी रानी को कोई तवज्जो नहीं देता था। छोटी रानी के दिन बहुत ही कष्ट में बीत रहे थे। बड़ी रानी कोई कसर नहीं छोड़ती थी कि छोटी रानी को कैसे परेशान किया जाए। छोटी रानी के दो पुत्र थे, शीत और बसंत। राजा अपने दोनों बेटों का भी ख्याल नहीं रखते थे। ना ही उन दोनों को अच्छा भोजन मिलता था और ना ही अच्छे वस्त्र पहनने के लिए मिलते थे, और बड़ी माँ की जली कटी बातें भी उन्हें सुननी पड़ती थी। छोटी रानी बहुत ही संस्कारी थी, बहुत ही पूजा पाठ करती थी। एक दिन बड़ी रानी ने छोटी रानी से कहा कि चलो दोनों मिलकर नदी पर स्नान करने के लिए जाती हैं। तो बड़ी रानी के इतना कहने पर ही छोटी रानी ने तुरंत हाँ कर दी। तो छोटी रानी उनके साथ चल पड़ी स्नान करने के लिए। अब जब वो नदी के किनारे पहुंची तो बड़ी रानी ने छोटी रानी को बहुत ही प्यार से कहा कि आओ तुम्हारे माथे पर साबुन लगा दूं। अब बड़ी रानी साबुन लगाते एक दवा की टिकिया भी उसके माथे पर रगड़ देती है, जिससे छोटी रानी जो तोता बन जाती हैं और टर करके उड़ जाती हैं। अब बड़ी रानी ने घर आकर कहा कि राजा साहब, आपकी छोटी रानी तो नदी में डूब गई है। राजा ने बड़ी रानी की बातों पर सहजीवी विश्वास कर लिया और छोटी रानी के जाने से अब राजभवन से जैसे लक्ष्मी ही मानो चली गई हो। राजभवन में अंधकार फैल गया। छोटी रानी के दोनों पुत्र शीत और बसंत की तो दुख की कोई सीमा नहीं थी। अब बड़ी माँ उन्हें और भी ज़्यादा परेशान करने लगी। उधर तोता बनी छोटी रानी उड़ती उड़ती एक राजा के राजभवन पर जा बैठी। राजा ने देखा कि सोने का तोता। तो राजा की बसंतलता नाम की एक सुंदर बेटी थी। वह बोली, पिताजी, मैं उस तोते को लूँगी। राजा ने आदेश दिया अपने सैनिकों को कि उस तोते को पकड़ कर लाओ, और सैनिक उस तोते को पकड़कर एक पिंजरे में बंद करके ले आए। अब जो धीरे धीरे दिन बीत रहे थे, उधर बड़ी रानी के भी 3 पुत्र हुए। लेकिन यह क्या, सभी पुत्र अत्यंत दुबले पतले हड्डियों का ढांचा मात्र थे। ऐसा लगता था कि जैसे हवा का झोंका आएगा और इन्हें उड़ाकर ले जाएगा। अब बड़ी रानी का रो रो बुरा हाल था। वह बड़े जतन के साथ अपने पुत्रों का पालन पोषण करती, खूब पूरा पकवान, मांस, मछली उन्हें खिलाती, लेकिन फिर भी वह मोटे नहीं हो रहे थे। इधर जो शीत और बसंत थे, छोटी रानी के पुत्र, वो बहुत ही तंदुरुस्त थे। बड़ी रानी उनको देखकर था जो वो चिढ़ जाती थी। जब एक दिन शीत और बसंत पाठशाला से पढ़कर लौटे तो देखा कि उनकी बड़ी माँ रनचंडी बनी हुई है। उसने शीत और बसंत को देखते ही गालियों की बौछार शुरू कर दी और रोने लगी। अब वो सामान इधर उधर फेंकने लगी। अब जैसे ही राजा को इस बात की सूचना मिली तो वो दौड़े दौड़े आए और बड़ी रानी से पूछा कि तुम्हें क्या हो गया है। अब बड़ी रानी ने कहा कि देखो, दोनों पुत्र जब देखो मुझे उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, गालियां देते हैं। जब तक मैं इनके खून से स्नान ना कर लूँ, मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा। राजा ने कहा, ऐसा ही होगा। फिर उसने जल्लादों को बुलवाया और आदेश दिया कि इन दोनों भाइयों को मारकर इनका जो खून लाकर बड़ी रानी को दे दो। शीत और बसंत का रो रो कर बुरा हाल था, पर जल्लाद तो राजा के आदेश का पालन करने वाले थे। उनको तो राजा के आदेश से ही काम था। तो उन्होंने क्या किया, शीत और बसंत के हाथ पैर बांध दिए, जो बलि के लिए ले जाने लगे। अब शीत बसंत की चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। जल्लाद शीत और बसंत को एक जंगल में ले गया। वहाँ उनके वस्त्र उतरवा लिए और पेड़ की छाल उन्हें पहनने के लिए दे दी, क्योंकि जल्लाद को शीत बसंत पर बहुत दया आ गई थी। वह उसके कपड़े उतरवा लिए और पेड़ की छाल उन्हें पहनने के लिए दे दी। और शीत बोला, भाई, हमारे भाग्य में क्या यही लिखा था। अब जल्लाद ने उनके हाथ पैर खोल दिए, आंखों में आंसू भरकर कहने लगा कि
मैं तो राजा की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। राजपुत्र क्या करता, मुझे तो राजा की आज्ञा माननी ही थी, पर मैं तुम लोगों को ऐसे नहीं मार सकता। मैंने तुम दोनों को अपनी गोद में खिलाया है, मैं तुम्हारा खून कैसे कर सकता हूँ। अब जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तो होगा ही। तुम एक काम करो, जो पेड़ की बक्कल के ऊपर चादर ओढ़ लो और इस जंगल से कहीं दूर निकल जाओ। तुम्हें राजपुत्र के रूप में कोई पहचान नहीं पाएगा। यह कहकर उसने उनको जंगल से बाहर निकलने का जो दोनों भाइयों को मार्ग बता दिया और खुद वो जल्लाद राजभवन की तरफ लौटने लगा। तो रास्ते में उसने कुत्ते और सियार को मारा और उनका खून जो आकर बड़ी रानी को दे दिया। खून पाकर बड़ी रानी बहुत खुश हुई। उसने उस खून से स्नान किया और खिलखिलाती हुई अपने पुत्रों को अत्यंत स्वादिष्ट भोजन कराने लगी और खुद भी किया। अब इधर सीत और बसंत दोनों भाई जंगल के रास्ते आगे बढ़ते चले जा रहे थे। चलते ही जा रहे थे। अब वो थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बसंत ने कहा, भाई मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी मिलेगा? सीत बोला, हम लोग इतनी दूर तक चलकर आए हैं पर पानी तो हमें कहीं भी दिखाई नहीं दिया, परंतु प्यास के कारण मेरी भी जो है बुरी हालत हो रही है। बसंत बोला, ठीक है, मैं पानी की खोज में जाता हूँ और तुम यहाँ बैठकर मेरा इंतज़ार करो। पानी की तलाश में चला वह। एक जगह उससे दिखाई दी जहाँ पर एक तालाब था। अब वो सोचने लगा कि मैं अपने भाई के लिए पानी कैसे लेके जाऊंगा, मेरे पास तो कोई बर्तन भी नहीं है, तो मैं अपने भाई के लिए पानी कैसे लेकर जाऊं। फिर उसे याद आया कि अगर इस जो हमने चादर जो ओढ़ रखी थी उसने कहा कि अगर चादर को पानी में भिगोकर ले जाऊं तो बसंत की जो है प्यास बुझ जाएगी। अब यह सोचकर वह तालाब में उतर गया। जिस राज्य की सीमा के अंतर्गत वह तालाब आता था, उस राजा का था वो देहांत हो गया, उसकी कोई संतान नहीं थी। अब समस्या यह उत्पन्न हुई कि राज सिंहासन पर कौन बैठेगा। अब सिंहासन तो खाली रखा नहीं जा सकता। अब इस पर काफ़ी विचार विमर्श हुआ और अंत में मंत्रियों और प्रजा ने मिलकर यह तय किया कि जिस व्यक्ति के माथे पर राज तिलक होगा उसे ही सिंहासन पर बिठा दिया जाएगा। अब योजना अनुसार एक सफ़ेद हाथी की पीठ पर था जो वो सिंहासन बांध दिया गया और उस हाथी को छोड़ दिया गया। अब इसी घटनाक्रम में वो हाथी उस तालाब के किनारे जा पहुंचा जहां शीत था जो अपनी चादर को वो गीला कर रहा था। तो तभी हाथी ने उसके माथे पर जो राज तिलक देखा तो उसे अपनी सूंड से जो उठाकर सिंहासन पर बिठा दिया। अब था जो सीत बसंत बसंत पुकारने लगा, पर सब बेकार। सफ़ेद हाथी सीत को लेकर वो अपने नगर की तरफ चल पड़ा। इधर बसंत पेड़ के नीचे बैठा भाई के आने का इंतजार कर रहा था। बहुत देर तक जब उसका भाई नहीं आया तो वो डर के मारे वहीं रोने लगा। रोते रोते सारा दिन बीत गया। अब रात हो गई। रो रोकर वो वहीं सो गया। दूसरे दिन सुबह एक सन्यासी उधर से गुजर रहा था तो उसने बसंत को उस हाल में देखकर उस पर बड़ी दया आई। उसने उसे गोद में उठा लिया और जंगल में बनी अपनी कुटिया में ले गया। उधर सफ़ेद हाथी सीत को लेकर उस राज्य की प्रजा के समक्ष उपस्थित हुआ। सभी ने नए राजा का स्वागत किया। उसे राज तिलक लगाया गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता कि यह क्या हो रहा है, उसे अपने भाई बसंत की बहुत याद भी आ रही थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। अब जो सीत ने भी परिस्थितियों से समझौता कर लिया और वह कुशलतापूर्वक था जो राजकाज संभालने लगा। अब उसे किसी भी चीज़ का अभाव नहीं था। उधर जंगल में बसंत जिस सन्यासी की कुटिया में अपने दिन बिता रहा था, वह रोज़ हवन के लिए जो जंगल से लकड़ियाँ चुनकर लाता, पूजा के लिए फूल तोड़कर लाता और जंगल में कंदमूल खाकर अपना पेट भरता। कभी कभी वह सन्यासी के पास बैठकर वेद शास्त्रों का ज्ञान भी प्राप्त करता। और बसंत के अब जो पिता पर था बड़ी ही दिव्य आपदा आई। उनका सारा जो राज्य था नष्ट हो गया। अब राजा सब कुछ छोड़ छाड़ कर अज्ञातवास को चले गए।
बड़ी रानी की दशा भी अत्यंत दयनीय हो गई। भिक्षा मांग मांग कर वह जीवन निर्वाह करने की नौबत आ गई थी, परंतु उसके फटे गंदे कपड़ों को देखकर लोग उसे कुछ नहीं देते थे। एक दिन दुखी होकर बड़ी रानी अपने तीनों पुत्रों के साथ जो समुद्र के किनारे पर खड़ी थी कि अचानक समुद्र की लहरें जो आई और तीनों पुत्रों को बहाकर ले गई। रानी ने अपने पुत्रों को बचाने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। अब दुखी होकर वह भी समुद्र में कूद पड़ी। उधर राजा की बेटी बसंत लता बड़ी हो गई थी। अपनी रूपवती कन्या के लिए अब उसे कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था। अब बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो राजा असफल रहा। अब राजा ने रानी के साथ विचार विमर्श किया और अब उन दोनों ने यह सोचा कि क्यों ना राजकुमारी के लिए स्वयंवर की घोषणा की जाए। स्वयंवर सभा में सभी राजा थे जो वो उपस्थित होने के लिए, उनको सभी को आमंत्रण भेजा गया और राजा ने घोषणा की कि सारे राजपुत्र अपने आसन पर बैठेंगे और बसंत लता हाथ में जो माला लेकर सभी के सामने से गुजरेगी और जो राजकुमार उसे पसंद आएगा उसके गले में वरमाला डालेगी। इधर बसंत लता स्वयंवर के लिए श्रृंगार करना आरंभ किया। उसने अपने बालों का जूड़ा बनाया, आंखों में काजल लगाया, पैरों में आलता लगाया। फिर तोता बनी रानी से पूछा कि मुझे और क्या करना चाहिए। तब तोता बनी रानी ने कहा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो पाँव में सोने की पायल पहनती। इनसे जो रुनझुन की बहुत ही एक मधुर आवाज़ आती है। बसंत लता ने सोने की पायल पहनी और फिर से पूछा कि मुझे और क्या करना चाहिए। तो तोता बनी जो रानी थी उसने कहा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो सोने की जरी वाली साड़ी पहनती। तो अब तोते की बात सुनकर बसंत लता ने सोने की जरी वाली साड़ी पहनी। फिर उसने तोते से पूछा कि अब और मुझे क्या करना चाहिए। अब जो तोता बनी रानी थी उसने कहा कि अगर एक हीरे का हार पहन लो तो तुम बहुत ही सुंदर लगोगी। बसंत लता ने हीरे का हार भी पहन लिया। फिर पूछा, अब तोते ने कहा कि नाक में मोती की लौंग और कानों में जो जड़ाऊ कर्ण फूल और मांग में हीरे का टीका पहनने से ही नारी का श्रृंगार है जो पूरा होता है। बसंत लता ने सारी चीज़ें पहनी और तोते ने कहा कि यह सब तो ठीक है, पूरा हुआ, परंतु गजमुक्ता ना होने से श्रृंगार तो पूरा नहीं हुआ। तुम्हारे पास तो गजमुक्ता है ही नहीं। अगर स्वयंवर में आए राजकुमारों में से कोई तुम्हें गजमुक्ता ला दे तो समझना कि वही तुम्हारे लिए योग्य वर है। यह सुनकर बसंत लता ने सारे श्रृंगार थे जो उतार दिए और घोषणा करवा दी कि जो राजकुमार उसके लिए गजमुक्ता लाएगा वह उसी से विवाह करेगी। अब यह घोषणा सुनते ही जो सारे राजकुमार गजमुक्ता की खोज में निकल पड़े। राजकुमारों ने सुना कि सभी हाथियों में गजमुक्ता नहीं होती है। समुद्र के किनारे पर पाए जाने वाले किसी किसी हाथी में गजमुक्ता होती है। अब सारे राजकुमार जो समुद्र की तरफ चल दिए। समुद्र के किनारे पहुंचने से पहले ही हाथियों के एक झुंड ने उन पर धावा बोल दिया, जिस कारण अनेक राजपुत्रों के जो हाथ पांव टूट गए, वो घायल हो गए और इस तरह हताश और निराश होकर वो वापस लौट आए। अब कुछ दिनों के बाद यह समाचार था जो वो शीत राजा के पास जो पहुंचा, उसे राजपुत्रों की दुर्दशा पर दया आई और बसंत लता के जो आचरण पर अत्यंत क्रोध भी आया। अब उसने निर्णय किया कि वह बसंत लता के अहंकार को चूर चूर कर देगा। उसने बसंत लता के पिता के राज्य पर आक्रमण कर दिया। बसंत लता का जो पिता की जो पराजय हुई और शीत ने राजा और बसंत लता को जो बंदी बना लिया। उधर जो बसंत था उसके दिन बहुत ही कष्टपूर्वक बीत रहे थे। वो जंगल में अभी भी उसी कुटिया में रहता था। अब एक दिन वो कुटिया के पास ही एक विशाल जो बरगद का पेड़ पड़ता था। उसमें जो बरगद के पेड़ में एक गुल और एक बुलबुल जो रहती थी। एक दिन की जो बात है, बसंत पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तब उसने जो गुल और बुलबुल को जो आपस में बात करते हुए सुना।
तब गुल ने सारी जो घटना थी स्वयंवर वाली वो बुलबुल को बताई। गुल ने कहा कि पता नहीं अब इसका परिणाम क्या होगा। तो तब बुलबुल ने उसे बताया कि क्षीर सागर के पास एक दूध पहाड़ है। उस दूध पहाड़ से है जो दूध उस क्षीर सागर में गिरता है। उसी क्षीर सागर में एक कमल का फूल है, उसमें एक हाथी रहता है, उसी के सर पर वो गजमुक्ता है। अब था जो गुल ने पूछा कि वहाँ पहुँचेगा कौन। तब बुलबुल ने बताया कि कोई साहसी राजपुत्र ही वहाँ तक पहुँच सकता है। तो अब ये सारी बातें सुनने के बाद जो बसंत है उसने पूछा, मैं गजमुक्ता लेने जाऊँगा और इस काम में तुम दोनों मेरी सहायता करोगे? तब उन दोनों ने कहा, ज़रूर, हम तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगे, परंतु तुम पहले सन्यासी के पास जाकर उसका जो है त्रिशूल लेकर आओ और फिर सेमल के पेड़ के पास जाकर जो है वो राजवस्त्र मांगो। सारी चीज़ों की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। गुल और बुलबुल ने उससे कहा। तो बसंत ने सन्यासी से त्रिशूल लिया, सेमल के पेड़ से जो हैं वो राजवस्त्र प्राप्त किए और उन्हें पहनकर समुद्र की ओर चल पड़ा। अब जब वो क्षीर सागर पहुंचा तो उसने वहां पर पहुंचकर देखा कि क्षीर सागर में था जो स्वर्ण कमल के बीच में दूध सा सफ़ेद हाथी, और हाथी के सर पे जो गजमुक्ता था उसकी रोशनी से जो चारों तरफ उजाला फैला हुआ था। अब बसंत जैसे ही हाथी की पीठ पर कूदा और त्रिशूल को उसके सर पर, हाथी के सर पर था जो रखा, तो वहाँ से सब कुछ गायब हो गया। वहाँ केवल एक कमल का फूल था जो वो खिला हुआ था और उसके अंदर गजमुक्ता की माला थी। मनुष्य की आवाज़ में कमल के फूल ने पूछा कि निश्चय ही तुम राजपुत्र हो, कौन सा राज्य है तुम्हारा? बसंत ने कहा, मैं राजपुत्र नहीं हूँ, मैं एक सन्यासी के साथ जंगल में रहता हूँ। ठीक है, तुम गजमुक्ता को अपने सर पर रख लो और मुझे अपने हृदय पर रख लो, और इसके साथ ही तुम्हारा जो कल्याण होगा और तुम्हारा जो विवाह है वो बसंत लता के साथ होगा और तुम्हारा जीवन है जो वो सुखमय बीतेगा। बसंत अब क्षीर सागर के बालू पर चलता हुआ जब वापस लौटने लगा, तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ी कि हम लोगों को भी अपने साथ ले चलो भाई। वह हैरान होकर चारों तरफ देखने लगा और उसे आसपास कोई नहीं दिखा। अब वह आगे बढ़ा तो फिर से वही आवाज़ें आने लगी। उसने गौर से फिर था जो बालू को देखा तो उसे लगा कि उसके पैरों के पास बालू के अंदर से आवाज़ आ रही है। उसने त्रिशूल से वहाँ की बालू हटाई तो देखा कि 3 सोने की मछलियाँ थी। वह बसंत को उनके साथ जाने के लिए बोलने लगी, तो बसंत उन्हें अपने साथ लेकर चल पड़ा। उधर शीत राजा शिकार खेलने निकला था। एक दिन पूरा दिन भटकने के बाद भी उसके हाथ एक भी शिकार नहीं लगा। वह थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उसे याद आया कि वह अपने भाई बसंत को इसी पेड़ के नीचे छोड़कर पानी लेने गया था और फिर एक हाथी उसे एक राज्य में ले गया था और वह वापस लौट के नहीं आ सका। अब वह सोचने लगा कि बसंत का क्या हुआ होगा, वह कहाँ गया होगा, वह जीवित भी होगा या नहीं। वह यह सब कुछ सोचकर रो पड़ा और अपने राजभवन में लौटने के बाद वह केवल बसंत के बारे में ही सोचता रहा। उधर बसंत गजमुक्ता लेकर बसंत लता के राज्य में गया तो वहाँ उसे पता चला कि जो शीत राजा बसंत लता को बंदी बनाकर अपने राज्य में ले गया है। अब बसंत सीधा शीत राजा के राजभवन में पहुंचा। राजा के अंगरक्षक को तीनों सोने की मछलियां देखकर
कहा कि अपने राजा से कहो कि बसंतलता को छोड़ दे। लेकिन शीत राजा तो अपने भाई के शोक में डूबा अपने कमरे का दरवाजा बंद अंदर से बंद करके बैठा हुआ था। राजा की आगे की प्रतीक्षा में बसंत 7 दिनों तक हाथ में त्रिशूल और सर पर गजमुक्ता रखे राजमहल के सामने बैठा रहा। जब कुछ दिनों बाद वह बसंत था जो सामान्य हुआ तो दासियां सोने की मछलियों को काटने बैठी। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि वो मछलियां बोल उठी और कहने लगी कि हमें ना काटो, हम राजा के भाई हैं। अंगरक्षकों ने जब शीत राजा को बसंत वाली जो बात बताई तो जो शीत राजा थे वो राजभवन से अपने भाई बसंत को देखकर दौड़कर उसको अपने गले से लगाया उन्होंने। तभी वे दासियां उन बोलने वाली सोने की मछलियों को लेकर राजा के पास पहुंची। लेकिन आश्चर्य, शीत राजा के हाथ लगाते ही तीनों मछलियां थी जो 3 मनुष्यों में बदल गई। उन्हें देखते ही उन्हें पहचान गई। वह बड़ी रानी के पुत्र थे, शीत बसंत के सौतेले भाई थे। शीत बसंत ने बड़ी रानी और राजा के दुर्भाग्य की जो सारी बातें उनसे सुनी और उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। पांचों भाई आनंद पूर्वक राजभवन में रहने लगे। शीत राजा अपने भाई बसंत की जो विवाह की तैयारियां करने लगा। उसने बसंतलता के पिता के पास समाचार भेजा कि उन्हें मुक्त किया जा रहा है। तभी जो पिंजरे में तोता था उसने खुशी से आकर बसंतलता को बताया कि गजमुक्ता लेकर राजपुत्र आ गया है। तो तब बसंतलता ने कहा कि मैं जानती हूँ। तभी एक दासी प्रसन्नतापूर्वक दौड़ती हुई आई और बसंतलता से कहने लगी कि गजमुक्ता लाने वाले राजपुत्र राजा शीत के बड़े भाई हैं। बसंतलता बहुत खुश हुई। उसने तो तय किया कि आज वो अपने प्रिय तोते को अपने हाथों से है जो वो स्नान करवाएगी। उसने कपिला गाय के दूध में कच्ची हल्दी को पीसकर दूध में मिलाया और उससे तोते को स्नान कराने लगी। स्नान कराते समय अब बसंतलता के हाथ से है जो तोते की दवाई जो पुचक गई और देखते ही देखते वो तोता एक सुंदर सी नारी के रूप में बदल गया। अब बसंतलता ने आश्चर्य से पूछा कि आप कौन हैं? तो आप कोई परी हो या आप कोई देवी हो? तब रानी बोली कि मैं राजरानी हूँ, शीत और बसंत मेरे ही बेटे हैं। उसके बाद उसने अपने साथ घटी सारी घटना को बता दिया। अगले दिन बसंतलता के साथ बसंत का जो है विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। विदाई के समय बसंतलता ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं इस पालकी में अकेली जाऊंगी। तो पिता ने पूछा कि क्या बात हो गई है। तब बसंतलता ने कहा कि पिताजी, मैंने प्रण किया था कि जो सुबह की प्रार्थना है मैं उसमें अकेली रहूंगी। तब पिता ने बिना कुछ पूछे कह दिया कि ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अब बसंतलता ने अपनी पालकी में बैठ गई और अपने साथ चुपके से उस था जो छोटी रानी उसको अपने साथ में बिठा लिया। अब जब पालकी में दोनों बैठ गई और वो पालकी अब शीत राजा के महल के पास जाकर रुकी, तब उसमें से बसंतलता के अलावा एक अपूर्व सुंदर नारी को देखकर सब आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। पालकी से उतरते ही छोटी रानी ने पूछा कि कहाँ है मेरे शीत बसंत, मेरे पास आओ। माँ की पुकार सुनकर शीत बसंत दौड़कर आए और उससे लिपट गए। बड़ी रानी के तीनों पुत्र भी दौड़कर वहां आ गए। इस सुखद समाचार को सुनकर थोड़े ही दिनों बाद था जो वो राजा भी लौट आए वापस। और इस प्रकार छोटी रानी के दुखों का अंत हुआ और था जो बड़ी रानी थी उसका तो देहांत हो चुका था और राजा को भी अब अपनी गलतियों का एहसास था। उसके दोनों पुत्र अपने माता पिता की खूब सेवा करते और खूब अच्छे से है जो वो राजकाज चलाने लगे। अब उनके अच्छे दिन आ गए थे। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको ये कहानी?
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप सब लोगों से विनम्र विनती है कि आप हमारे चैनल छाप को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।